बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम है। ओज के मंदराचल अंतर्राष्ट्रीय हमारे दादा पवार जी को भी मैं धुआंधार प्रणाम करता हूँ। लोग ओज के हिमालय इनको कहते हैं, मैं मंदराचल शब्द का प्रयोग किया है। हिमालय का प्रयोग कर दूं तो अगर एक बर्फ की सिल्ली रख दो मंच पे तो दो चार कवि गलना शुरू हो जाएंगे। अगर हिमालय आ जाए तो क्या स्थिति होगी। बहुत सुंदर संचालन कर रहे भाई अनिरुद्ध भैया। दो कवियत्रियां हैं लीलावती कलावती, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुंदर सा संचालन करने वाले अनिरुद्ध भैया और उन्नाव के साहित्य प्रेमियों को चैला फार प्रणाम करता हूँ। सभी कवियों को साहित्य के माध्यम से बुला रहे हैं। हमारे लिए ने श्लोक का वाचन किया है। आप जानते हैं जब किसी देवता का आवाहन किया जाता है तो संस्कृत भाषा से ही किया जाता है। और बार बार मंच से कहा जा रहा है नरकंकाल नरकंकाल। इसका मतलब यही है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। और अभी सर्वेश भैया ने कहा कि अगर इनको भूषण सम्मान दिया जाए तो हम वॉक आउट कर देंगे। हमारी देशभक्ति पे इतना शक न करो गुरु। दधीच के बाद हम ही है जिसने अपनी हड्डियां देश के नाम दान कर दी। क्या बात है। हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएंगे। भले हम ओज की कविताएं न लिखें लेकिन हमारी देशभक्ति पे कोई शक न करे। अभी इनके ऊपर शुरू में ही चढ़ा दिया जाए। जोरदार तालियां बजाइए नरकंकाल के लिए। वाह। अब आप जैसे बड़े कवि कर ही क्या सकते हैं। जिंदाबाद। माला न चढ़ाओ, अगर चढ़ाना है तो हमको और ऊंचे शिखर पे चढ़ाओ। अरे समझ गए दादा, हम तो आज तक किसी के चक्कर में नहीं आए। कई वर्षों बाद उन्नाव जनपद ने हमको बुलाया है। 3 बल्लियां हमको टांग के लाई हैं। पहली बल्ली डॉक्टर प्रभास सिन्हा जो हमको प्यार से मौसा कहते हैं। अगर डिजिटल भाषा में कहा जाए तो हम उनके सेकंड हैंड पापा हुआ करते हैं। क्या बात है। दूसरी बल्ली भाई स्वयं श्रीवास्तव। अब ये बहुत बड़े कवि हो गए हैं अब, लेकिन फिर भी इनका जो इनकी विनम्रता है, इनका जो शील है, ये इनका जो आचरण है, जो इनकी मृदुभाषिता है, जो अच्छे मुक्तक पढ़ के इंटरनेशनल स्तर पे पहुंच गए, ये स्वयं अपने आप को स्वयं ही मानते। इनको मैं नमन करता हूँ। अनिरुद्ध विषय के भैया बताने की जरूरत नहीं, आप प्राइमरी में टीचर हैं। एक दिन इनके बच्चे ने इनसे पूछा कि पापा भगवान राम ने पिता की बात मानी इसलिए पूजे गए, प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी इसलिए पूजे गए। तो इन्होंने कहा बेटा तुम मम्मी की बात मानो, नहीं दोनों लोग पूजे जाएंगे। अध्यापक से ज्यादा कहीं बच्चे इंटेलिजेंट हो गए अनिरुद्ध भैया। एक दिन क्लास में इन्होंने एक बच्चे से पूछा बेटा ये बताओ, अब थोड़ी देर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। कविता सुनाने वाले बहुत कवि हैं, हमको भगवान ने इसीलिए भेजा कि तुमको लोग देख के हंसे। तुम्हारे फिजिक्स पे हंसे, केमिस्ट्री पे, दोनों पे हंसे। तो मैं पढ़ता हूँ। इन्होंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़े के बाद हजार, हजार के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद क्या आता है। तो बच्चे का जवाब सुने, इनके पढ़ाए बच्चे कितने बुद्धिमान हो गए। इन्होंने कहा बेटा ये बताओ अरब के बाद क्या आता है। उन लड़के ने कहा गुरुजी अरब के बाद ईरान आता है। ये इंटेलिजेंसी है। हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। हम एक दिन पत्नी के साथ जा रहे थे, एक अंधा भिखारी मिला। अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देख के कहा है हुस्न की मलिका 10 रुपये भिखारी को दो। तो हमने कहा दे दो, वाकई अंधा है। क्या बात है। इतने हल्के में निपटाओ, दोनों हाथ उठाओ, जोरदार तालियां बजाओ। देखिए हमको बार बार न कहना पड़े तालियों के लिए, हम बहुत संकोची टाइप के हैं। अब हम आरा बिहार में पढ़ रहे थे, हमारे मुंह से निकला आपकी तालियां कमजोर हैं।
एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है? आहा, तो कम से कम हमारी बॉडी देख के न तालियां बजाओ। अगर बजाना है तो एक बार आगे से पीछे तक सब लोग तालियां बजाओ, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। सम्मान हमको अभी मिला है, और वो पवित्र नाम जो हास्य रसा अवतार के रूप में जाने जाते हैं, मैं उस हास्य रसा अवतार को प्रणाम करता हूँ जो उन्नाव जनपद के गौरव हैं। तो मैं कुछ प्रयास करता हूँ, कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। सम्मान तो हमारा 20-25 साल पहले हो गया था। जब हम ससुराल गए दादा, तो हमारी सास ने हमको देखा, कहा, बोली बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? आहा, तो ससुर ने कहा है खाली सांसें लेता रहे बहू को, जरूरत ही न करो, तालियां बजाओ, पद्म पुराण में लिखा। आहा, वाह वाह वाह, नहीं, ये हो जाता अक्सर। ससुर ने कहा ये खाली सांसें ले। अच्छा, हम हाथ से तो बाद में लिखने लगे, पहले हम शेर पढ़ते थे। हमने एक जगह पढ़ा, हम खड़े हुए, हमने कहा अब तो जिंदगी का ये हाल है, सांस लेना भी मुहाल है। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा यार तू तो गजब की चीज है, कभी है कि दमे का मरीज है? आहा, वाह वाह वाह, तब से हमने कहा ज्यादा गंभीर बातें न करो। खैर, जब ससुर ने बिटिया से कहा कि तुम लड़के को देखो, तो हमारी होने वाली पत्नी 1.5 घंटे हमको घूरती रही। बोली पापा अब हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करो कि हमारी शादी तय हो जाए। डॉक्टर बेचारे 3 महीने इलाज किए। 3 महीने बाद हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड चेक किया, सारी जांचें करवा चुके हो, हमको बीमारी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। ही न करो भैया, बहुत संकोची है। खैर, जब शादी हमारी तय हो गई, हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी। सगी पत्नी, आहा, सगी इकलौती निजी पर्सनल विदा हो रही थी, तो सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। उसने फिर घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी पे। आहा, क्या बात, इतना सम्मान कम है क्या हमारा? आप लोग कम तालियां बजा रहे हो, और आज तो देश में ये स्थिति है। अब हम बताएं, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। एक दिन हमने अखबार में पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी, तो हमने समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध भी होता है। और एक संशोधन करना चाहता हूं, प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। आहा, ये बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, और आज तो देश में प्यार के नाम पे भगदड़ मची हुई। जब सास दामाद के साथ भगी, आहा, तब हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। हमने लिखा ये कैसा इश्क है और ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। आहा, वाह 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 वाह, जियो नरकंकाल, ये कैसा इश्क है और ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़कर भग गई, लहरा लाचार है। वाह, लहरा, क्या बात, क्या प्रयोग किया है। और न जड़ी बूटी, आहा, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, आहा, न जड़ी बूटी, अनुलोम विलोम, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस भी फरार है। आते ही योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में जैसे सत्ता संभाली, पहला काम उनका था एंटी रोमियो स्क्वाड, प्यार पे प्रतिबंध लगाना। हमारे जैसे हास्य कवियों ने पूछा उनसे कि ये बताओ बाबा जी, आपने उत्तर प्रदेश में प्यार पे प्रतिबंध क्यों लगाया? ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, आगरे का ताजमहल है जो दुनिया को प्यार का पैगाम देता है। उन्होंने कहा चुप रहो, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते। बाबा, तालियां कमजोर हैं, बार बार बहुत संकोची आदमी है। अभी तो हम खाली 2 कौड़ी के कवि 2 कौड़ी की कविताएं सुना रहे हैं।
अभी तो धीरे धीरे 50 mg की डोज फिर सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पे ले जाऊंगा। अगली पंक्तियां सुनिएगा स्वागत है। कि योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। योगी बाबा महानर कंकाल, आपको प्रणाम है। इसमें 2 कंकाल, ये मतलब ऐसा न समझो। हाँ, ये अगर हम नर कंकाल है तो महानर कंकाल है। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। ये कैसा इश्क है और ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। वाह 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 वाह। और इतनी धाकड़ मोहब्बत अब रोड पर उतर आई। वाह 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 वाह, क्या सलीके से यहाँ इतनी धाकड़ मोहब्बत अब रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अनिरुद्ध भैया क्या कह रहे थे? अनिरुद्ध भैया जैसे लोग हमको बहुत चिढ़ाते हैं। कमलेश शुक्ला जी भी चिढ़ाते हैं। कमलेश शुक्ला जी ने आते ही कहा, यार नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे हो। और सरकार से 2 पंक्तियों में निवेदन करता हूं, स्वयं भैया सुनो, हमने आपकी बहुत तारीफ कर दिया गुरु, बड़े कवि, तो इसका मतलब थोड़े हमारे सम्मान में भी बजाओ यार। महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया। अभी देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हमको सरकार से मांगना पड़ा कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अब तो पति अभियान बचाओ, अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ। मधु बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अच्छा, इश्क हमने भी पिछले जन्म में किया था। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं तो इन बड़े कवियों की अगवानी में पाठ कर रहा हूँ और जिस टाइटल से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाक को मैं 3 दुमदार दोहे समर्पित करता हूँ। बहुत दिनों बाद एक प्रचलन था दुमदार दोहे, आदरणीय संकी जी सुनाते थे और भी कवि सुनाते थे, लेकिन काफ़ी गैप आ गया मंचों में। मैं अभी आज रास्ते में आ रहा था तो हमने कुछ दुमदार दोहे लिखे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक। जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे लियो, वहाँ भी हूरे जई। क्या प्रयोग है। वाह 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 वाह, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। क्या हूरे और हूरे का पसंद आया दोहा? क्या बात है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल उठा है पाक। ये हमारी पूरी हड्डियों की ताकत लगा के दोहा हमने लिखा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को बहुत पहले हमने चैलेंज किया था, तुम्हारी औकात नहीं, तुम कश्मीर ले लोगे। इंडिया के लड़के जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते, ये न करो। आदमी है भाई। चाइना क्या कर सकता? चाइना से हमने कहा बटन जैसी आंखें चाहे जितनी गड़ाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक चाइना वाल। हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल, सबका बाप केजरीवाल। वाह वाह। जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते। हालांकि बाराबंकी में छुच्छी को कुछ और कहते हैं। सुनिएगा, ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक। जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे लियो, हुआ भी हूरे। और थोड़ा और खतरनाक दोहा है। जब पहलगाम में हमारे देश के 28 लोगों को मारा गया, तब हमारा खून खौला। और ये दोहा हो सकता साहित्य की दृष्टि से सही न हो, लेकिन हमारा आक्रोश है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास और भी बहुत ऑपरेशन है। हाँ, एक भविष्य में होने वाले ऑपरेशन से पाकिस्तान को चेतावनी देता हूँ क्या बात है। कि चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र, बाजना अगर तुम आई हो तो सीधे ऊपर। अंतिम दोहा पढ़ता हूं इस खानदान का कि समय अब सुधर जाओ, अब भी समय, सुनो मियां साहिबाज, डायरेक्ट फायर कर रहा हूं, सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियां साहिबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज, दियो ना गीदड़ धमकी, अपन सर कुट है बम की। हाँ, वाह वाह। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एक छोटी सी कविता पढ़ूं स्वागत है, स्वागत है। एक बार तो तालियां बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। वाह 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 वाह। ये तो हम अभी मार्केट वैल्यू देख रहे थे। बस दादा एक छोटी सी कविता। स्वागत है, स्वागत। हंसाने को तो बहुत कुछ अभी बहुत हमारे आदरणीय इस्माइल मैन बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत हंसाएंगे। एक छोटी सी पढ़ दो। पढ़िए पढ़िए। स्वयं कह रहे हैं हंसाए रहो। हंसाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत हंसाने की भी कोशिश करता हूँ। आजकल ये देश है, शर्म आती है जिस देश में सती अनसुईया, सीता, सावित्री जैसी पतिव्रताओं ने जन्म लिया हो, अवतार लिया हो, उसी देश में पतियों की हत्याएं करने वाली क्रूर एक कविता पढ़ता हूँ। लिखा तो हमने अभी जो वहाँ मेघालय में हुआ, शिलांग में। हमारी पत्नी ने एक दिन हंसी में कहा कि मेघालय चलो। हम कहा मेघालय से अच्छा कांग्रेस कार्यालय चलो। जहाँ कोई ना आता जाता हो। वो कविता सुनिएगा। क्या सलीके से एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बढ़िया। यही तो व्यंग है, बाकी तो हाथ से है। तो सुनिएगा, वो कविता आपके बीच में रखता हूँ और आप लोगों का प्रबुद्ध साहित्य प्रेमियों का आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। अरे क्रूर कुटिल उल्टा, पति के ले लिया जान और नाम है तेरा मुस्कान। अरे क्रूर कुटिल उल्टा, पति के ले लिया जान और नाम है तेरा मुस्कान। जिस साहिल के लिए तू भंवर में फंस गई, पाप के दलदल में धंस गई, देव तुल्य पति को छोड़ एक बड़ मानुष को चुना। देव तुल्य पति को छोड़ एक बड़ मानुष को चुना। जिसने भी शकल देखी उसी ने सिर धुना, जिसने भी शकल देखी उसी ने सिर धुना। उसके जैसे तो हमारे यहाँ कबाड़ मिलते हैं और साफ करते हैं नालियां। जी में आता है कितनी दू गालियां, हवस में अंधी हैवान और नाम है तेरा मुस्कान। तुझसे तो कहीं अच्छी थी ताड़का, तुझसे तो कहीं अच्छी थी ताड़का, जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। तुझसे तो कहीं बेहतर थी शूर्पणखा, तुझसे तो कहीं बेहतर थी शूर्पणखा, जिसने भगवान राम को प्रपोज किया। अगर कोई संसार में भगवान को प्रपोज करे, क्या बात है। वाह 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 वाह। तुझसे तो कहीं अच्छी थी शूर्पणखा, जिसने राम को प्रपोज किया। बदले में लक्ष्मण ने काट लिए नाक कान और तूने तो पूरे खानदान के कटा दिए नाक कान, क्योंकि तेरा नाम मुस्कान। यू टर्न लेता हूँ। एक दिन कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। हमने कहा हम तो 1.5 बोरी में निपट जाते, 3.5 बोरी तो एक्स्ट्रा। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। तब से मैं घबरा रहा हूँ, मन ही मन बड़बड़ा रहा हूँ। हे दीन वत्सल दया निधान, मेरी रक्षा करो भगवान, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लचर है अपने देश का कानून और संविधान। फांसी की मांग करने वाले उस दिन हो जाएंगे हैरान,
जिस दिन जेल से मुस्कुराती हुई निकलेगी मुस्कान, क्योंकि उसका नाम ही है मुस्कान। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।